रूस ने निभाई दोस्ती, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। भारत रूस ने आतंकवादियों के फंडिंग सोर्स के खिलाफ बनाई रणनीति। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों ने की छठे दौर की बातचीत। दोस्तों, भारत और रूस बेहद पुराने मित्र हैं। दोनों के बीच में बहुत सी साझेदारियां हैं। भारत और रूस मिलकर व्यापारिक, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत में रूस के लिए और रूस में भारत के लिए तमाम अवसर उपलब्ध हैं। वैश्विक राजनीति में भी दोनों देश खुलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहा है और रूस लगातार इसका समर्थन करता रहा है। रूस बहुत पहले से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की अपील करता रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में आतंकवाद और सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर बात की है और रूस ने एक बार फिर से भारत को अपना समर्थन दोहराया है। कभी वो वक्त था जब केवल रूस ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का समर्थन करता था। आज चीन के अलावा सारे स्थायी सदस्य भारत का समर्थन करते हैं। दुनिया को उम्मीद है कि इस बार इसमें विस्तार हो सकता है और भारत खुद की दावेदारी पुख्ता करने में जुट गया है। तो आखिर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कितनी संभावनाएं हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत दावेदारी मजबूत बनाने के लिए पश्चिम से भी बना रहा है नजदीकी। ग्लोबल साउथ देशों के साथ मिलकर अपनी आवाज को कर रहा है बुलंद। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कभी हालात ये थे कि भारत को रूसी खेमे में होने की वजह से अमेरिका की पूरी गुटबंदी का विरोध झेलना पड़ता था। चीन तो भारत के खिलाफ था ही। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत को रोकने के लिए बड़ी रणनीति बनाई थी। उसी ने यूएफसी जैसे संगठन बना रखे हैं। जब तक भारत ने रूस के साथ खुली दोस्ती नहीं की थी, तब अमेरिका भी भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में था, क्योंकि वो चीन के खतरे को समझ चुका था। लेकिन तब भारत के नेतृत्व ने चीन को समर्थन दिया था। अमेरिका ने डिप्लोमेटिक तरीके से भारत से संपर्क किया था, लेकिन नेहरू ने तब इसे खुले तौर पर मना कर दिया था। कभी भी पड़ोसी को खुद से ताकतवर बनाना नुकसानदायक होता है। भारत के नेताओं ने यही गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा आज भी भारत को झेलना पड़ रहा है। जब भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली, तब अमेरिका भारत का विरोध करने लगा। रूस ने यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता देने की कई बार अपील कर चुका है। अमेरिका को लग रहा था कि इससे रूस का खेमा सुरक्षा परिषद में बेहद मजबूत हो जाएगा और वो भारत का पुरजोर विरोध करने लगा। उसका बनाया इकोसिस्टम आज भी मौजूद है जो भारत का विरोध कर रहा है। हालांकि अब भारत ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि अमेरिका भारत के समर्थन में आ चुका है। अमेरिका की वजह से फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के पक्ष में आ चुके हैं। अब केवल चीन ही है जो भारत का विरोध कर रहा है। चीन किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि एशिया में उसके अलावा किसी और देश के पास ये ताकत हो। इसकी वजह यह है कि वीटो पावर का ग्लोबल पावर के तौर पर बड़ा महत्व है। बहुत से देश इस ताकत की वजह से रिश्ते मजबूत करते हैं और रक्षा व्यापार में स्थायी सदस्य देशों को तगड़ा फायदा होता है। पाकिस्तान चीन से इसी वजह से हथियार खरीदता है। भारत जब भी पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लाता है, चीन उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर देता है। भारत इसी वजह से यूएन में सुधार की अपील कर रहा है। भारत इस बात का आरोप लगाता रहा है कि चीन जैसे देश आतंकियों के बचाव में वीटो का इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई जाती है। इस वजह से यूएनएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के साथ G4 देश मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। G4 देशों में ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी शामिल है। यूएनएससी में सुधार की प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही है देरी। भारत अपनी मांग के लिए हर मंच का कर रहा है ताबड़तोड़ इस्तेमाल। स्थायी सदस्य देश नहीं चाहते हैं कि उनकी हैसियत किसी और देश को मिले। इसी वजह से वो सुधार पर राजी नहीं हो रहे हैं। इसके लिए तमाम प्रपंच रचे जा रहे हैं। बार बार इस बारे में मांग की जाती है, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिलता है। यहाँ तक कि यूएन महासचिव ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की अपील की है। यूएन की संस्थाओं में अमेरिका का दबदबा है। अगर अमेरिका चाहे तो जल्द ही सुधार हो सकता है, लेकिन अमेरिका खुद के इकोसिस्टम नए तरीके से
नहीं बनाना चाहता है। उसे शक है कि कहीं भारत स्थायी सदस्य बनने के बाद रूस के खेमे में न चला जाए, लेकिन वो जानता है कि चीन के खिलाफ भारत हमेशा उसके साथ रहेगा। इस वक्त अमेरिका के लिए रूस और चीन दोनों मुसीबत हैं। चीन ने अमेरिका से मुकाबले के लिए भयंकर ताकत विकसित कर ली है। उसने अपनी तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा किया है। इस वजह से अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन के लिए कोई मजबूत चुनौती खड़ी हो। फिलहाल एशिया में चीन के बाद भारत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जापान भी कई मायनों में बेहद ताकतवर है, लेकिन वो भारत की तरह न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। भारत चीन के नाक में दम करने की ताकत रखता है। हाल ही में भारत ने चीन को पीछे ढकेलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आज भारत हर क्षेत्र में स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल साउथ देशों की ताकत बनकर उभरा है। दुनिया को विकास के पैमाने पर दो भागों में बांटा गया है। जो देश विकसित हैं, उन्हें ग्लोबल ईस्ट के समूह में रखा गया है, और जो देश विकासशील हैं और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ देश के तौर पर जाना जाता है। ये देश विकसित देशों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। विकसित देश इन देशों पर जबरन तमाम पॉलिसीज थोपते हैं। ग्लोबल साउथ देशों में आर्थिक संकट बना रहता है। इनकी जनसंख्या ज्यादा होती है और विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर होता है। ऐसे में विकसित देश इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस बदलाव के हिसाब से यूएनएससी जैसी संस्थाओं को बदलाव करने की जरूरत है। अगर इनमें बदलाव नहीं होता है तो ये अपनी प्रासंगिकता खो देंगी। भारत अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख रहा है। ये मांग कब पूरी होगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत की रणनीति ये है कि वो इस हक को हासिल करके रहेगा। अमेरिका ने G4 देशों की मांग का समर्थन कर दिया है। रूस जर्मनी को छोड़कर बाकी का समर्थन करता है। रूस की नीति है कि अब वो किसी नए यूरोपीय देश का स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप उसके खिलाफ साजिश करता रहता है। वो अमेरिका के साथ मिलकर रूस को घेरने में पूरा योगदान देता है। जर्मनी वैसे भी एक नेटो देश है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके जरूर बताएं।